हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स लाइव यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करके थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन दे दीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो पहली बार कनाडा आ रहे हैं। तो उनको मैं इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने चाहिए और आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। पूरी वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस, फाइनली बॉर्डर्स ओपन हो चुके हैं तो मैं बहुत ही खुश हूँ सभी के लिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है, वो तो ऑब्वियस है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या है? सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो पासपोर्ट है। तो जब मैं कनाडा आया था तो मेरे पास एक छोटू सा बैग था जो मैं टांग के घूमा करता था एयरपोर्ट पे, ताकि मेरा पासपोर्ट सुरक्षित रहे। और उसमें कुछ पैसे पूसे थे, ठीक है। तो आपको भी यही करना है कि अगर आपके पास थोड़े डॉलर्स हैं उसको या तो आप अपने पर्सनल बैग, लैपटॉप बैग में रख लेना, या लैपटॉप बैग में नहीं है तो डॉक्यूमेंट फाइल बड़ी सी है उसके अंदर रख लेना, या छोटू सा बैग है उसमें रख लेना। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप ये प्रेफर करना कि डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर ही रखना, ताकि आपके पैसे चोरी भी ना हो और कोई चोरी भी ना कर सके। तो सबसे पहला काम है आपका सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योर रखना अपने आप को। सबसे पहली चीज़ आती है पासपोर्ट। पासपोर्ट के बाद जैसे आप लैंड होते हो, कनाडा लैंड होने के बाद इमिग्रेशन से पहले एक मशीन होती है। आपको एक क्वेश्चनर दिया हो, क्वेश्चंस की शीट मिली होगी, ठीक है। एक तो अब तो कोविड चल रहा है, कोविड के क्वेश्चंस भी होंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद एक और सेपरेट शीट होगी जिसके अंदर आपको सारे आंसर बताने पड़ेंगे, येस और नो। मोस्टली नो होता है कि आप अपने साथ $10,000 तो नहीं लाए, उससे ज़्यादा मनी तो नहीं लाए हो, क्या आप कनाडा लीव करोगे स्टडी के बाद, वहाँ पे नो टिक करना है। सारी चीज़ें नो ही होती है मोस्टली, लेकिन आप ध्यान से रीड कर लेना, ठीक है। ये मशीन्स हर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपको दिख जाएंगी, ठीक है। दिल्ली इमिग्रेशन तो बहुत ही ईजी होती है, वो बस आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। जैसे वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं सारे, मतलब फ़ोटो आईडी हो गया, आपका बायोमेट्रिक्स हो गया। अगर आपने बायोमेट्रिक्स दिए हैं तो बहुत ही आसानी से आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने की भी नहीं ज़रूरत होगी। आपका दिल्ली इमिग्रेशन तो बहुत ईजी है। लेकिन जो कनाडा इमिग्रेशन है, पहले आपका वहाँ पे क्वेश्चनर होता है, फिर कोविड का देखेंगे कि आपका है कि नहीं, मशीन से चेक करेंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो अगर आपने मेरी इंटरव्यू वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखना, मैंने अपलोड कर दी है। तो आपको मेरे हिसाब से दिख ही जाएगी, इससे पहले ही अपलोड है। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसके, ठीक है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको संभाल के रखना। सेकंड डॉक्यूमेंट आपके पास ऑफ़र लेटर होनी चाहिए कॉलेज की। अगर आपके पास ऑफ़र लेटर नहीं है तो प्लीज़ एक काम करना, सारे डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करके एक ड्राइव, गूगल ड्राइव में शेयर कर लेना, अपने आपको ईमेल कर लेना। जिससे क्या होता है, बाई चांस आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो वो डॉक्यूमेंट, ठीक है। सेकेंड हो गया ऑफ़र लेटर। थर्ड होता है जो लेटर आती है इमिग्रेशन से, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी कह देते हैं हम, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन कह सकते हैं उसे, हाँ LOI कहते हैं। जो आपको GC की के अंदर एक PDF फाइल मिलती है, उसमें लिखा होता है यूअर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसे समथिंग बड़ा सा पेज होता है। उसका प्रिंट निकाल के आप अपने पास रख लीजिएगा ताकि आप उसको दिखा सको, ठीक है। थर्ड हो गया जैसे वीज़ा के बाद ये चीज़ जो प्रिंटेड फॉर्म में मैंने आपको बोला है, ठीक है। आपके पास कॉलेज रिसिप्ट भी होनी चाहिए, जो आपकी कॉलेज रिसिप्ट होती है, मतलब जो आपने फ़ीस पेमेंट कर दी है, ठीक है। उसके बाद GIC जो आपने पे कर दिया उसका आपको है ना एक कंफर्मेशन ईमेल आ जाती है, उसका आपको स्क्रीनशॉट लेके अपना प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। और अगला जो डॉक्यूमेंट आता है वो आता है आपके एकेडमिक्स मतलब सारी मार्कशीट्स होनी चाहिए आपकी। 10th 12th अगर आपने ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे सिंपल डॉक्यूमेंट्स आपको बस अपने एक डॉक्यूमेंट फाइल में रख लेने हैं। 150-200 रुपये की आएगी, इंडिया से तो मुझे सस्ती पड़ी थी, $150-200 की पड़ी थी। तो एक बड़ी सी फाइल आएगी, उसके अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रख देने हैं, ठीक है। ताकि आपको कहीं भी अलग बैग में ढूंढने ना पड़े, अगर वो ऑफिसर मांगे एकदम से आप उन्हें दिखा दो, ठीक है। और बस इतना ही है, यही डॉक्यूमेंट्स थे।
तो अगर आप अंडर 18 हो तो ज़रूर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट वो शायद मांग ले आपसे, प्लस आपके पास लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होनी चाहिए बाय पेरेंट्स। जो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होते हैं पेरेंट्स के द्वारा लिखे गए साइन, और एड्रेस होना चाहिए आप कहाँ पे जा रहे हो, क्वारंटीन कहाँ पे कर रहे हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपने क्वारंटीन कहाँ पे करना है, तो इसका ज़रूर आप ख्याल रखिएगा। और यही सारे डॉक्यूमेंट्स है, और सेफ़ रहना और ध्यान से आना कनाडा, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स की एक चेकलिस्ट बना लेना जब आप डॉक्यूमेंट्स रखने लगोगे। जब आप निकलने लगोगे तब भी आप अपने लगेज सारा देख लेना, ठीक है। और मैं ज़रूर पैकिंग की वीडियो अपलोड करूँगा। एम करते हैं 300 लाइक्स का। आई होप आप लोग कर दोगे 300 लाइक। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच गाइस इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।